हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। ओबीसी लीडर नायब सैनी स्वर्न इन एज ए हरियाणा सीएम। ओबीसी लीडर यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता नायब सैनी स्वर्ण यानी शपथ लेना इन एज ए हरियाणा सीएम, हरियाणा के सीएम के रूप में। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता नायब सैनी ने शपथ ली हरियाणा के सीएम के रूप में। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना न भूले। खट्टर कैबिनेट रिजाइन। खट्टर कैबिनेट रिजाइन। खट्टर कैबिनेट यानी खट्टर के मंत्रिमंडल ने रिजाइन किया यानी त्यागपत्र दिया। रिजाइन का मतलब होता है त्यागपत्र। ये वर्ड आजकल बार बार आ रहा, ठीक है ना। रिजाइन ज्वाइन, रिजाइन ज्वाइन। रिजाइन का मतलब त्यागपत्र देना या इस्तीफा देना, और ज्वाइन का मतलब शामिल होना, ठीक है ना। जब तक चुनाव चलेंगे ये वर्ड बार बार रिपीट होंगे, ठीक है ना। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्री परिषद, ठीक है ना, ठीक है ना। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, ठीक है। फाइव अदर टेक ओथ एज ए मिनिस्टर। फाइव अदर यानी पांच अन्य ने टेक ओथ यानी शपथ ली एज ए मिनिस्टर यानी एक मंत्री के रूप में। पांच अन्यों ने मंत्री के रूप में शपथ ली, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मतलब कल ही हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने सुबह इस्तीफा दिया और शाम को नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली, ठीक है ना। उसी के ऊपर बेस्ड पूरी न्यूज है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे और मैं इस प्रकार आपके लिए डेली बेसिस पे अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊं, ठीक है। बीजेपी लीडर नायब सिंह सैनी वाज स्वर्न इन ए हरियाणा's न्यू चीफ मिनिस्टर ऑन ट्यूसडे hours after मनोहर लाल खट्टर एंड हिज कैबिनेट मिनिस्टर रिजाइन फ्रॉम दियर पोस्ट फुल स्टॉप। बीजेपी लीडर, बीजेपी के जो नेता है नायब सिंह सैनी वाज स्वर्न, उन्होंने शपथ ली इन एज ए हरियाणा न्यू चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में। ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को, हावर्स आफ्टर यानी कुछ घंटों बाद, मनोहर लाल खट्टर एंड हिज कैबिनेट मिनिस्टर रिजाइन फ्रॉम दियर पोस्ट, यानी मनोहर लाल खट्टर और उनकी जो कैबिनेट यानी मंत्री परिषद के रिजाइन या त्यागपत्र देने के कुछ ही घंटों बाद, ठीक है। बीजेपी लीडर नायब सिंह सैनी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी के बाद में मैंने तीन चीजें बताई, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस परिचय का नाउन और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। इन एज यानी एक के रूप में, हरियाणा का न्यू चीफ मिनिस्टर यानी नए चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने शपथ ली। ऑन, जब भी वार और डे की बात हो तो ऑन प्रीपोजिशन लगाते। हावर्स आफ्टर यानी घंटों बाद, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर हिज कैबिनेट यानी उनकी कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है ना। रिजाइन मतलब त्यागपत्र दिया फ्रॉम दियर पोस्ट यानी अपने अपने पद से, ठीक है ना। मतलब कुछ ही घंटों बाद जब मनोहर लाल और उसके मंत्री परिषद ने त्यागपत्र दिया, उनके बाद में किसने, नायब सिंह सैनी ने शपथ ग्रहण की, ठीक है ना, मुख्यमंत्री के रूप में, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण का मतलब होता है शपथ ग्रहण करना मतलब, और रिजाइन का मतलब होता है त्यागपत्र देना, ठीक है। दियर पोस्ट यानी अपनी अपनी पोस्टों से। मैंने क्या कहा, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन आता, तो यहाँ पे दियर पजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है, पोस्ट यहाँ पे नाउन है, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना। आर्टिकल 3 होते ए एन दी, और आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन आता, ठीक है ना। ये चीजें अपन डेली बेसिस पे सीखते जाएंगे और आपको भी लर्न होती जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 अदर टुक द ओथ एज ए मेंबर ऑफ द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलोंग विथ सैनी फुल स्टॉप। 5 अन्य, टुक यानी लेना, ए द ओथ यानी शपथ, ठीक है ना, मतलब शपथ लेना। ओथ एज मेंबर ऑफ द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी 5 अन्य ने मेंबर यानी सदस्य, न्यू काउंसिल मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की, ठीक है ना। अलोंग विद सैनी के अलावा, अलोंग विद सैनी मिनिस्टर, अलोंग विद सैनी यानी सैनी के अलावा, ठीक है। अलावा भी बोल सकते हो आप, साथ साथ भी बोल सकते हो ना। 5 अदर टुक एज द ओथ, 5 यानी 5 अन्य ने, अदर यानी अन्य ने, टुक यानी ली, इसकी सेकंड फॉर्म, ठीक है, टेक की सेकंड फॉर्म। 5 अदर यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, टुक यहाँ पे इसकी मेन वर्ब। द ओथ एज यानी के रूप में,
मेंबर ऑफ द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने मंत्री परिषद के रूप में, अलॉन्ग विद सैनी, सैनी के अतिरिक्त या सैनी के साथ साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे आर द बीजेपी लीडर, दे आर द बीजेपी लीडर, वे सारे बीजेपी के नेता हैं। कंवरपाल, मूलचंद शर्मा, जयप्रकाश दलाल, बनवारी लाल एंड इंडिपेंडेंट एमएलए रणजीत सिंह चौटाला, फुल स्टॉप। दे यानी वे, आर हैं आर यानी है बीजेपी लीडर, बीजेपी के नेता। कंवरपाल, मूलचंद शर्मा, जयप्रकाश दलाल एंड बनवारी लाल एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र यानी निर्दलीय। ठीक है, एमएलए रणजीत सिंह चौटाला, रणजीत, इन लोगों ने शपथ ग्रहण किया, इन लोगों ने शपथ ली। ठीक है, दे यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, यहाँ पे बी फॉर्म के बाद परिचय, इन सबका क्या हो रहा है, यहाँ पे परिचय हो रहा। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ परिचय का नाउन, मतलब इन सबका परिचय हो रहा है यहाँ पर। वो कौन से नेता हैं, लीडर कंवरपाल, मूलचंद शर्मा, जयप्रकाश दलाल एंड बनवारी लाल, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र या निर्दलीय, एमएलए का मतलब होता है विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रणजीत सिंह चौटाला। ठीक है, इन्होंने भी मतलब शपथ ली। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार नए नए वीडियो मिला करेंगे। सैनी वाज एडमिनिस्टर्ड द ओथ बाय हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ड्यूरिंग द सेरेमनी हेल्ड एट द राजभवन हियर, फुल स्टॉप। सैनी वाज एडमिनिस्टर्ड, सैनी को दिया गया या दिलाया गया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, द ओथ यानी शपथ, किसके द्वारा, बाय द हरियाणा गवर्नर, हरियाणा के गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा, बंडारू दत्तात्रेय ड्यूरिंग ए सेरेमनी, एक सेरेमनी के दौरान, सेरेमनी यानी एक समारोह के दौरान, हेल्ड जो कि आयोजित किया गया, एट द राजभवन हियर यानी राजभवन के अंदर, यहाँ पर एट यहाँ पे प्रीपोजिशन, जब भी पर्टिकुलर पहले स्थान की बात हो तो एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। ठीक है ना, सैनी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सैनी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सैनी वाज एडमिनिस्टर्ड यानी सैनी को दिलाई गई, द ओथ किसके द्वारा, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा, ड्यूरिंग यानी के दौरान, एक सेरेमनी जो कि आयोजित की, हेल्ड का मतलब आयोजन करना, एट द राजभवन, राजभवन के यहाँ पे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। हेल्ड का मतलब आयोजन करना, होल्ड की सेकेंड फॉर्म हेल्ड। ठीक है ना, इस चीज का भी ध्यान रखना। ही बोर्ड बिफोर कट्टर एंड शॉट हिज ब्लेसिंग आफ्टर बीइंग स्वर्न इन, फुल स्टॉप। ही बोर्ड बिफोर द खट्टर, ही यानी उसने, किनकी बात हो रही, इनकी बात हो रही, ये नए चीफ मिनिस्टर साहब की। ठीक है ना, ही यानी उनके लिए आया, ही बोर्ड नहीं झुककर आशीर्वाद लेना, बोर्ड डाउन का मतलब होता है झुककर, मतलब झुककर किसी के पैर छूकर जो आशीर्वाद दिया जाता है उसको बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, बोर्ड बिफोर यानी पहले, कट्टर एंड शीख की सेकंड फॉर्म, शॉर्ट हिज ब्लेसिंग और उनका आशीर्वाद मांगा, आफ्टर बीइंग स्वर्ण यानी एक स्वर्ण शपथ ग्रहण करने के रूप में। ठीक है ना, मतलब उन्होंने क्या किया कि मनोहर लाल जी खट्टर के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। ठीक है ना, ये है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बोर्ड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है, बिफोर यानी पहले, खट्टर यानी एंड, सीख और उनका, हिज ब्लेसिंग, हिज आपस, हिज यहाँ पे क्या जैसे एडजेक्टिव का काम कर रहा और ब्लेसिंग यहाँ पे नाउन का काम कर रहा। इस प्रकार आपको मतलब समझ में आने चाहिए। हिज, दियर, माई, योर, हर, ये क्या होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव और इनके बाद में हमेशा नाउन आता है। ठीक है ना, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्लियर इन डे यानी अर्लियर इन डे का मतलब जो 12 बजे से पहले का जो समय होता है उसको बोल सकते हैं अपन अर्लियर डे यानी दोपहर से पहले। द बीजेपी नेम्ड ओबीसी यानी लीडर सैनी 54 एज ए हरियाणा न्यू चीफ मिनिस्टर, फुल स्टॉप। अर्लियर इन पहले, इन द डे यानी पूर्व में यानी सुबह यानी पहले, दोपहर से पहले कह सकते हैं, यानी अर्लियर डे यानी अर्ली मॉर्निंग बोलते हैं, वैसे अर्लियर डे का मतलब हो गया दोपहर के आसपास का समय। ठीक है ना, द बीजेपी ने नेम्ड यानी नाम दिया ओबीसी लीडर सैनी एज ए हरियाणा न्यू चीफ मिनिस्टर। बीजेपी ने नाम दिया ओबीसी के यानी अन्य पिछड़ा अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है ना, सैनी एज ए हरियाणा न्यू चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में। ठीक है, ही इज द पार्टी स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट एंड द एमपी फ्रॉम कुरुक्षेत्र। ही यानी वह, इज यानी है, द पार्टी स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट पार्टी के
मतलब राज्य अध्यक्ष, स्टेट प्रेसिडेंट यूनिट यानी इकाई के अध्यक्ष हैं। पार्टी के स्टेट यूनिट, यूनिट का मतलब होता है इकाई, प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष हैं। ही इज ए पार्टी स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट, पार्टी के इकाई अध्यक्ष हैं। प्रदेश स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट यानी स्टेट यूनिट यानी इकाई अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। एंड द एमपी फ्रॉम कुरुक्षेत्र, और वो एमपी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहां से, फ्रॉम कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से वो क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, इज यानी है। द पार्टी स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट, पार्टी के स्टेट एंड राज्य इकाई अध्यक्ष हैं। एंड द एमपी फ्रॉम कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र से वो एमपी है यानी सांसद हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। द डेवलपमेंट कम्स जस्ट बिफोर अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शन, फुल स्टॉप। द डेवलपमेंट, ये विकास, ये जो चर्चाएं आई या जो ये प्रतिक्रिया हुई या ये जो ये घटना हुई, डेवलपमेंट कम्स का मतलब होना इतनी सारी बातें, प्रतिक्रिया होना मतलब ये घटना होना या ये एपिसोड होना, मतलब ऐसे बोल सकते हैं। मतलब ये जो विकास हुआ, बेसिकली इसका ये जो विकास हुआ या जो ये घटित हुआ, कम्स यानी आया, जस्ट वीक अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शन, मतलब लोकसभा इलेक्शन से कुछ ही वीक पहले यानी कुछ ही सप्ताह पहले। वीक अहेड, अहेड का मतलब पहले, लोकसभा इलेक्शन लोकसभा के समय से पहले यानी लोकसभा चुनाव से पूर्व। द डेवलपमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन आता। MENT जब भी होना किसी भी वोकेबलरी के पीछे वो हमेशा नाउन होता, इस चीज का भी ध्यान रखना। कम्स यानी आते हैं, यानी जो ये डेवलपमेंट ये विकास हुआ, जस्ट वीक अहेड ऑफ यानी कुछ ही वीक्स यानी कुछ ही सप्ताहों पूर्व, वीक्स आया यहाँ पे ना कि वीक आया, ठीक है ना, मतलब कुछ ही सप्ताह, 2-3 सप्ताह पूर्व, है ना, ऐसे कह सकते हो आप, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो टाइम बहुत कम रह गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। खट्टर्स सेकेंड टर्म एज ए चीफ मिनिस्टर वाज आल्सो द एंड अक्टूबर व्हेन असेंबली पोल्स वर ड्यू, फुल स्टॉप। खट्टर्स सेकेंड टर्म, खट्टर का जो सेकेंड टर्म है, द्वितीय टर्म, टर्म का मतलब होता उनकी जो द्वितीय पारी, टर्म, और बहुत सारी जगह टर्म का यूज होता परिभाषित करना, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे द्वितीय पारी है उनकी। खट्टर्स टर्म यानी खट्टर की जो द्वितीय पारी एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप में, वाज आल्सो टू एंड अक्टूबर, जो कि अक्टूबर के अंदर एंड होने वाली थी, ठीक है ना। वाज बी प्लस वर्ग की बी प्लस यहाँ पे, ठीक है ना, और एंड आल्सो एडवर्ब का काम करा, टू एंड, ठीक है ना, ये एक स्ट्रक्चर होता। बी आल्सो टू बी एंड, टू एंड यानी टू बी, टू यहाँ पे बी टू एंड, ठीक है ना, ये एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना, ये बार बार आता रहता है तो अपने को ध्यान रखना है। अक्टूबर, वेन यानी जब, द असेंबली पोल्स वर ड्यू, जब असेंबली पोल्स बाकी है या होने वाले हैं, ठीक है ना, अक्टूबर के अंदर असेंबली पोल्स होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। खट्टर एंड ऑल 13 अदर मेंबर ऑफ द बीजेपी लीड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबमिटेड their resignation to the governor full as a team of the party central observer arrived in Chandigarh, full stop. खट्टर एंड all 13 यानी खट्टर और उनके जो 13 सदस्य थे बीजेपी लीड अदर मेंबर ऑफ द बीजेपी लीड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बीजेपी के जो नेतृत्व के अंदर जो मिनिस्टर थे उनका जो मंत्री परिषद था, सबमिट यानी सौंपा, दियर रिजिग्नेशन यानी उनका त्याग पत्र, टू द गवर्नर यानी उन्होंने गवर्नर को त्याग पत्र, खट्टर और उनके जो 13 मंत्री सहयोगी थे उन्होंने उनका त्याग पत्र मतलब गवर्नर को सौंप दिया। एज जैसा कि ए टीम, एज कंजक्शन का काम करता है, ए टीम ऑफ द पार्टी सेंट्रल ऑब्जर्वर यानी जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षक, अराइव्ड यानी ऑब्जर्वर का मतलब होता है पर्यवेक्षक, अराइव्ड यानी आए, इन चंडीगढ़ के अंदर वो आए, ठीक है ना। पहले तो क्या किया, खट्टर और उनके 13 जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब मंत्री परिषद के जो सदस्य थे उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप दिया, किसको, राज्यपाल को। एंड एज ए टीम ऑफ द पार्टी सेंट्रल ऑब्जर्वर, एज ए टीम ऑफ द पार्टी सेंट्रल ऑब्जर्वर अराइव्ड इन चंडीगढ़, और जो सेंट्रल ऑब्जर्वर का मतलब केंद्रीय पर्यवेक्षक जो कि अराइव्ड यानी आए इन चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है ना, उन्हीं के द्वारा ये डिसीजन लिया गया। और फिर जैसा कि हाईकमान के द्वारा जो भी होता होगा प्रोसीजर उसी के अकॉर्डिंग जो हुआ, ठीक है ना। लेकिन अपना यहाँ पे बेसिक पर्पज इंग्लिश सीखना, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें अपन ने इसको अंदर सीखी। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो
सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें।